भारत ने जो पहला हमला किया, मेरा मानना है कि वो किसी हथियार से नहीं, मतलब सेना के किसी हथियार से नहीं, वो किया इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालकर, सिंधु जल समझौते को स्थगित करके। उसकी मार ऐसी है कि वो बड़े लंबे समय तक उसका असर रहेगा और उसका असली असर अब होना शुरू होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। पाकिस्तान को अपने एयरफील्ड के ख़त्म होने का जितना दुख होगा, उससे ज़्यादा दर्द होगा पानी की कमी से और पानी की बहुतायत से, दोनों से। यानी अब भारत तय करेगा कि पाकिस्तान को पानी मिले कि नहीं, और भारत तय करेगा कि पाकिस्तान में कब बाढ़ लानी है। तो इसलिए आसिम मुनीर के लिए ख़ास तौर से ऐसे समय जब पानी को लेकर सिंध और पंजाब में झगड़ा चल रहा हो, ऐसे समय में सिंधु जल समझौते का स्थगित होना एक तरह से डेथ नेल है आसिम मुनीर की योजनाओं के लिए। लेकिन आसिम मुनीर जिस हवा के घोड़े पर सवार थे, वहाँ ये सब बातें समझ में आती नहीं है, और उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने पहलगाम कराया। उन्होंने कहा भारत क्या करेगा, 2 दिन हल्ला मचाएगा, थोड़ी धमकी देगा, इंटरनेशनल बिरादरी में जाकर रोएगा, हमारे खिलाफ डॉजियर देगा, हम इनकार कर देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे मामला दब जाएगा। वो भूल गए कि 2016 और 2019 में नरेंद्र मोदी ने क्या किया था जब उरी और पुलवामा हुआ था। तो उनको लगा कि वो भी छोटा मोटा मामला था, 2-3-4 महीने में उसका भी असर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए वो इसी गलतफहमी में कि इसका कोई असर होगा नहीं। दूसरी गलती, उन्होंने धर्म पूछकर मारा। तीसरी गलती, जिन महिलाओं को छोड़ दिया, उनके पतियों को मार दिया, उनसे कहा जाके मोदी को बता देना। तो मोदी तक संदेश पहुंच गया। अब मोदी ने जो संदेश पाकिस्तान को पहुंचाया है, वो आसिम मुनीर किसको बताएं? तो अमेरिका के सामने रोए, कहा कि हम समझौता करने को तैयार हैं, हम सफ़ेद झंडा दिखाने को तैयार हैं, किसी तरह से रुकवा दीजिए। अब वो एक तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश के लोगों को बताने के लिए या कोई उपलब्धि दिखाने के लिए उनके पास है नहीं। झूठ का सहारा कब तक चलेगा? और वो ज़माना भी नहीं रहा 1965 और 71 का, जब रेडियो झूठिस्तान चलता था। हमारे यहाँ ऑल इंडिया रेडियो पर एक कार्यक्रम ही चलता था उस समय।